आप जरा याद कीजिए कि कैसे कांग्रेस की सरकार भोले भाले किसानों को हर चुनाव के पहले कर्ज माफी के नाम पर धोखा देती थी। चुनाव से ठीक पहले वो किसानों के कर्ज माफी का ड्रामा करने लग जाते थे और कर्ज माफी धरती पर कभी उतरती नहीं थी। ये इन्होंने छत्तीसगढ़ में वादा किया, राजस्थान में वादा किया, अभी तक किसानों के खाते में कुछ गया नहीं है। और जो जाता था वो भी उनकी पार्टी से जुड़े हुए कुछ ही किसानों को जाता था। ऐसे किसान जिनका बैंक में खाता हो, जिन्होंने बैंक से लोन लिया हो, उन्हीं के नसीब में ये कुछ दाना पानी डाल देते थे। जबकि सच्चाई ये थी कि जिन करोड़ों छोटे किसानों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, उनको तो न कभी बैंक में खाता था, न बैंक ने कभी वो 1 रुपये का उनको लोन दिया था। वो तो बेचारे बाहर से, बाजार में से, साहूकार के पास से महंगे ब्याज से कर्ज उठाते थे और कर्ज माफी का फायदा उनको तो कभी नसीब ही नहीं होता था। कांग्रेस का असली यही चेहरा है। साथियों, इस क्षेत्र में गन्ना भी बहुत होता है। कांग्रेस ने गन्ना किसानों को भी अपने हाल पर छोड़ दिया था। हम गन्ना किसानों की समस्याओं को भी प्राथमिकता पर दूर कर रहे हैं। गन्ना किसानों की मदद के लिए ही हमने पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ाने का फैसला किया। आज देश पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस सरकार के समय देश में सिर्फ 40 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन होता था। अब हमारी सरकार में इथेनॉल का उत्पादन बढ़कर 400 करोड़ लीटर से भी ज्यादा का हो गया है। इथेनॉल का उत्पादन बढ़ने से, पेट्रोल में उसकी ब्लेंडिंग बढ़ने से सबसे ज्यादा लाभ गन्ना किसानों को भी हुआ है। इस बजट में हमारी सरकार ने गन्ना किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। हमने गन्ना कोऑपरेटिव्स को, यूपीए सरकार ने जो चूना लगाया था 10,000 करोड़ का चूना, हमने इस बजट के अंदर उस 10,000 का जो उन पर चूना लगाया था वो भी माफ कर दिया। हमने उसकी राहत भी दे दी। इसका भी लाभ देश के गन्ना किसानों को मिलेगा। हमारी सरकार ने मिलेट्स, श्री अन्न को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का भी अभियान चलाया है। हमारे यहां तो ज्वार की रोटी आप लोगों को बहुत पसंद है, घर घर में खाई जाती है। ये ज्वार और उसकी रोटी जब दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी तो उसका भी लाभ यहां के किसानों को होगा। साथियों, गरीब की तकलीफ कांग्रेस को कभी समझ नहीं आई। उन्होंने गरीबी देखी नहीं है। और कांग्रेस वो दल है जो विकास में भी राजनीति करती है, रोड़े अटकाती है, नकारात्मकता में भरी पड़ी है। इसका एक उदाहरण गरीबों को पक्के घर देने की योजना भी है। ये योजना तो 2019 से भी पहले से चल रही थी, लेकिन जब तक कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार रही, उसने गरीबों के घर बनाने की स्पीड धीमी कर दी।
गरीबों के साथ कांग्रेस इस अत्याचार को बीजेपी सरकार ने ही रोका। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हमने यहां घर बनाने की स्पीड को और तेज किया। देखते ही देखते 9 लाख के आसपास पक्के घर मिलना गरीबों को तय हुआ। इस योजना के तहत करीब 30,000 घर यहीं बीदर में ही बन रहे हैं। 30,000 घर आप कल्पना कर सकते हैं। और इनमें से हर घर कई कई लाख रुपये का, और वो भी हम घर महिलाओं के नाम पर करते हैं। यानी भाजपा की डबल इंजन सरकार ने यहां बीदर में ही 30,000 बहनों को, जिनके घर की कीमत लाखों में है, 30,000 बहनों को लखपति दीदी बना दिया है। साथियों, हमारे देश में गांवों के घरों में नल से पानी न आने की वजह से भी माताओं, बहनों, बेटियों ने दशकों तक बहुत कष्ट उठाया है। भाजपा की सरकार ने उन्हें इस तकलीफ से मुक्ति दिलाने के लिए ही हर घर जल योजना शुरू की। आज देश भर में 9 करोड़ नए परिवारों को पाइप कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है। यहां कर्नाटका के भी 40 लाख से ज्यादा परिवारों को अब नल से जल मिलने लगा है। साथियों, शौचालय के अभाव में, गैस कनेक्शन के अभाव में, अच्छे इलाज के अभाव में सबसे अधिक परेशानी हमारी माताएं बहनों को ही होती है। गरीब परिवारों की बहनों की सूद कांग्रेस ने इतने दशकों तक कभी नहीं ली, लेकिन आपका ये बेटा दिल्ली में बैठा है। करोड़ों माताओं बहनों के बैंक अकाउंट बीजेपी ने खुलवाए, उसमें सरकारी मदद डायरेक्ट पहुंचे ये व्यवस्था बीजेपी ने की। बहनों को बिना गारंटी मुद्रा लोन मिले ये व्यवस्था बीजेपी सरकार ने की। गरीब मां को अपने परिवार के लिए राशन की चिंता न करनी पड़े, इसके लिए मुफ्त राशन का प्रबंध बीजेपी सरकार ने किया। दूसरे शहरों में भी फ्री रेशन मिल सके, इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड भी बीजेपी सरकार ने दिया। हमारे बंजारा साथी, उनकी भी सूद कांग्रेस ने कभी नहीं ली। ये बीजेपी सरकार है जिसने उन्हें प्रॉपर्टी का अधिकार दिया, उन्हें विकास के अवसरों से जोड़ा। यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सुशान है। और साथियों, बीजेपी के इन सेवा कार्यों के बीच कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने सिर्फ समाज को बांटा, जाति, मत, पंथ के नाम पर बंटवारा किया। कांग्रेस ने शासन के नाम पर सिर्फ तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया। कांग्रेस की बेरुखी का सबसे बड़ा प्रमाण हमारी बीदरी आर्ट है। कुछ दिन पहले बीदरी आर्ट की दशकों तक सेवा करने वाले साथी
शाह रशीद अहमद कादरी को पद्म पुरस्कार मिला। कांग्रेस की सरकार ने उन्हें सिर्फ हताशा दी थी, निराशा दी थी। भाइयों और बहनों, बीदर एक भारत श्रेष्ठ भारत की तीर्थस्थली है। गोराटा यहां से ज्यादा दूर नहीं है। गोराटा में किसानों के बलिदान को कांग्रेस ने भुला दिया था, सिर्फ इस डर से कि कहीं कांग्रेस का वोट बैंक नाराज ना हो जाए। वहां जो शहीदों का स्मारक पत्थर था, उससे भी जो धूल सफाई का काम, ये भी बीजेपी ने किया। भाइयों, अब तो दर्जनों बलिदानियों को समर्पित शहीद स्मारक वहां बन गया है और तिरंगा शान से लहरा रहा है।